एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में हम लोग इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.8 का स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग उसके कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 का भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या गिवन है? इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट करना है? इंटीग्रेशन 0 to 2 e to the power x into dx, e to the power x into dx। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना गिवन है? a इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू क्या गिवन है? b इक्वल्स टू 2 और fx क्या गिवन है? fx इक्वल टू गिवन है e टू द पावर x। तो यहाँ से हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h क्या होता था? b माइनस ए बाई एन। b कितना है गिवन है? 2 माइनस 0 बाई एन इक्वल टू 2 बाई एन। अब हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 e टू द पावर x, x को क्या मान लेते हैं? fx एज्यूम किए, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता था? लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए के प्लेस पे क्या गिवन है? 0, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ 0 प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहां से कितना वैल्यू फाइंड हो जाएगा? एफ जीरो की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है, तो जब यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। लिमिट h टेंस टू 0 h e टू दी पावर 0 प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x पर n माइनस 1 इंटू एच। ई टू दी पावर कितना हो जाएगा? n माइनस, क्यों? क्योंकि जहां पर भी x है, x के प्लेस पे 0 दिया है तो e पर 0, x के प्लेस पे h दिया है तो e टू दी पावर h। ऐसे ही x के प्लेस पे कितना गिवन है? n माइनस 1 इंटू एच, तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी टर्म ये हम लोग देख रहे हैं ध्यान से, तो किस में आएगा? ये वाला जो टर्म होगा ये जीपी में है। किसमें है? जीपी में। तो जीपी को कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 h ए आर पर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है a के प्लेस पे कितना हो जाएगा? 1। ये जाए इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h ए के प्लेस पे 1, आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर h, ई टू दी पावर क्या हो जाएगा? h माइनस h पे n माइनस 1 अपान ई पर h माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू ऑब्टेन होता है। लिमिट h टेंस टू 0 h e टू दी पावर एन एच माइनस 1 अपान ई टू दी पावर h माइनस 1। तो अभी हम लोग फाइंड किए थे h इक्वल टू 2 बाई एन, h इक्वल टू क्या ऑब्टेन किए थे? 2 बाई एन। तो यहां से NH की वैल्यू कितना हो जाएगा? NH इक्वल टू हो जाएगा 2, n इंटू एच इक्वल टू 2।
एन एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h e टू द पावर 2 - 1 अपान e पर h - 1। ये कैसे इवेल्युएट करेंगे? e पर h का एक्सपेंशन कर देते हैं। e पर h इक्वल क्या आता है 1 + h/1 फैक्टोरियल प्लस h² / 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + h/1 फैक्टोरियल प्लस h² / 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और इसके एक्सपेंशन के साथ साथ ही क्या है -1 भी है, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बटेगा लिमिट h टेंस टू 0 h e² - 1 अपान इन सभी में h कॉमन कर लेते हैं, तो h कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस h/2 फैक्टोरियल h/2 फैक्टोरियल। h और h कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा e² - 1 अपान 1 + 0 एंड सो ऑन। तो सारा आगे का 0 हो जाएगा वैल्यू, तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा e² - 1। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 7.8 के सभी क्वेश्चन को इवेल्युएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.9 के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा। क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रहेगा इसमें? ए टू बी। हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी डिफाइंड इंटरवल में लिमिट की वैल्यू फाइंड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं, लेट इंटीग्रेशन स्मॉल f(x) इक्वल टू कैपिटल Fx प्लस सी। एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल fx का जो इंटीग्रेशन ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे स्मॉल fx है, यहाँ पे क्या है कैपिटल Fx प्लस सी। तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या ऑब्टेंड हुआ कैपिटल Fx प्लस सी। अब हमें इसे किसी इंटरवल में कन्फाइन कर देना है, a टू बी fx इंटू dx, fx इंटू dx। तो इंटीग्रेशन तो सेम वैसे ही होगा जैसे कौन सा हम लोग पढ़ते थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसा ही इंटीग्रेशन होगा, बस इसमें लिमिट गिवन रहेगा। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कितना है कैपिटल Fx प्लस सी, लिमिट a टू b। सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, fb प्लस सी माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें fa प्लस सी, और सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी fb प्लस सी माइनस fa माइनस सी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस है, भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो fb माइनस fa। इसका मतलब जो हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे उसमें इंटीग्रल कांस्टेंट कैपिटल सी इंक्लूड नहीं होगा। तो इस पे हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम लोग 27 का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन 1 to 2 ax dx अपान ax प्लस 1 एंड x प्लस 2, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। लेट x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू, ये फैक्टर्स क्या है x में लीनियर इक्वेशन है, तो a अपान क्या लिखेंगे x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 2, b अपान क्या लिखेंगे x प्लस 2।
यहाँ से अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको जीरो करेंगे, तो इसको जीरो करें तो एक्स इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा, -1। हेंस ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू -1, और इस वाली वैल्यू को हटा देंगे इधर से, x अपान एक्स प्लस 2। जैसे हम लोग पीछे स्टडी कर चुके हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपान -1 प्लस 2 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस 2 को जीरो बना देंगे, तो x इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा, -2। तो b इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -2, और इस वाली वैल्यू क्या हटा देंगे, x अपान एक्स प्लस 1। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 अपान -2 प्लस 1, -2 अपान -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। हेंस इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx अपान एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 a बाई क्या लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे, dx, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी, इक्वल्स टू a बाई एक्स प्लस 1 लॉग हो जाएगा, a लॉग x प्लस 1 बेस a, b बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2, और कहां से कहां तक लिमिट है इसका, 1 to 2। अपर लिमिट यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट क्या है, a लॉग x की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस b, और यहां से a और b की वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हुआ था, -1, एंड b की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हुआ है, 2। a की वैल्यू यहां पे भी ऑब्टेंड किए थे -1, और b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुआ है, 2। अपर लिमिट सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट को यहां पे रखें, फिर यहां पे रखेंगे, तो b लॉग e 2 प्लस 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट में क्या रखेंगे, 1, तो 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a लॉग 2 प्लस b लॉग 3, a लॉग 2 प्लस b लॉग 3। तो यहां से वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है, -1, तो -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 माइनस हो जाएगा, और log 3 प्लस b की वैल्यू क्या है, 2 log e4 माइनस, यहाँ पे a की वैल्यू माइनस सब्स्टिट्यूट करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 2 अगेन 2 log 3, और इसको हम लोग इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा, a भी log 3 a भी log 3, लेकिन ये 2 log 3 है, ये माइनस log 3 है, तो 2 log 3 में से माइनस log 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 3 बच जाएगा, प्लस 2 log 4 प्लस log e2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27 था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 27 का फोर्थ पार्ट। 27 का फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन पर क्यूब 2t कॉस 2t इंटू dt। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं। i इक्वल्स टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन पर क्यूब 2t कॉस 2t इंटू dt। अभी लिमिट हम लोग नहीं रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
कॉस, एज्यूम कर लेते हैं लेट साइन 2t इक्वल्स टू u, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 cos 2t इक्वल्स टू इंटू डी टी, 2 पहले आ जाएगा साइन का cos 2t इंटू डी टी इक्वल टू du, क्या हो जाएगा du। तो यहाँ से cos 2t इंटू डी टी, cos 2t इंटू डी टी को अलग कर लेते हैं, cos 2t इंटू डी टी इक्वल टू du बाई 2, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से साइन क्यूब 2t और क्या आ जाएगा, इसको क्या एज्यूम किया हम लोग u, तो u पर क्यूब हो जाएगा और du बाई 2, du बाई क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 को अलग कर लेते हैं और u पर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा u पर 4/4, u पर 4/4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे u पर 4/8 और u की वैल्यू जो भी है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन पर पावर 4 2t अपन, इसमें हम c एड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट में चेंज हो जाएगा, हमें केवल इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं ऐड करना है। तो यहाँ से अब हम लोग इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट इसी मिलाकर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर चुके हैं, इस टोटल का कितना है साइन 4 2t अपान 8, कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/4, तो 1/8 तो बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 4 2t 0 से π/4। अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट क्या गिवन है, अपर लिमिट है साइन पर 4 π/2 हो जाएगा, यहाँ पे t के प्लेस पे π/4 रखें π/2 माइनस t के प्लेस पे क्या रख दें साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 1 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है, कौन सा एक्सरसाइज है 7.9, क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x e to the power x प्लस साइन πx/4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दो फंक्शन का सम दिया है, पहला फंक्शन क्या है x e टू द पावर x, दूसरा फंक्शन क्या है प्लस साइन πx/4, और जो फर्स्ट फंक्शन है वह दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में गिवन है x इंटू ई टू द पावर x, तो इसमें आइलेट यूज करके इसका इंटीग्रेशन ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, x को बाहर किए, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। अभी हम लोग केवल इसका इंटीग्रेशन किए, फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस πx/4 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, x का कोफिशिएंट क्या है π/4 और कहां से कहां तक है 0 to 1। एक ही बार यहां पे अब लिमिट नहीं रखेंगे, एक ही बार 0 to 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ax e टू द पावर s का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस ये 1 हो जाएगा होल इंटीग्रेशन x का 1 e टू द पावर s का e टू द पावर x इंटू डी एक्स। अब यहां पर भी एक dx होगा माइनस, तो ये 1 हो गया e टू द पावर x का e टू द पावर x और ये dx अपने प्लेस पे माइनस, अब क्या करेंगे 4/π अलग हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा cos πx/4 और 0 टू क्या बच जाएगा 1। अब 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते e पर x का, e पर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e पर x ही होगा, तो e पर x माइनस 4/π cos
पाई एक्स बाई 4, 0 टू क्या लिखेंगे 1। अब अपर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू कितना है 1, 1 ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 1 माइनस पाई बाई 4 और कॉस कितना हो जाएगा पाई बाई 4, ये अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट में क्या करेंगे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर 0 माइनस 4 बाई पाई और ये क्या हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ई और ई कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा यहाँ पे कास पाई माइनस 4 बाई पाई और कास पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस प्लस और ई पर 0 क्या आता है 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 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 अगेन प्लस हो जाएगा 4 बाई पाई और कॉस 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का भी इवेल्युएशन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी गिवन है। अब हम लोग पढ़ते हैं इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। हेंस एक्सरसाइज 7.10, कौन सा 7.10, कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे देखते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, कौन सा डेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मेथड सीखते हैं। मेथड क्या होगा, यहां पे ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स गिवन रहेगा। तो हम लोग जब एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ एक्स भी चेंज होगा, डी एक्स भी चेंज होगा, बी भी चेंज होगा और ए भी चेंज होगा। यहाँ पे ए टू बी ये जो गिवन रहता है ये क्या गिवन रहता है, ये किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए। अगर ये पूछा जाए किसकी वैल्यू गिवन है या एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग जो भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे एफ एक्स भी चेंज होगा, डी एक्स भी चेंज होगा, ए भी चेंज होगा और बी भी चेंज होगा। तो कुछ क्वेश्चन इस मेथड पे सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल नंबर 28, आई इक्वल्स टू क्या गिवन है -1 to 1 5 एक्स पर 4 अंडर रूट एक्स पर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहां से क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर टी सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें तो भी इंटीग्रेशन होगा। लेकिन टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने पर थोड़ा इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली रूट से बाहर आ जाएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन हमको ए ऑब्टेंड हो जाएगा। लेट एक्स पर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 एक्स पर 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2t इंटू डी टी ऑब्टेंड हो जाएगा। एक्स को तो हम लोग चेंज कर दिए, ए भी चेंज हो जाएगा। अब इसको चेंज करते क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है एक्स इक्वल टू, तो टी इक्वल टू ऑब्टेन करें तो यहां से टी इक्वल टू कितना अंडर रूट एक्स पर 5 प्लस 1। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट पहले एक्स इक्वल टू -1 ऑब्टेन करते हैं। वेन एक्स इक्वल टू -1 तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में -1 पर पावर 5 और प्लस 1 इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेन एक्स इक्वल्स टू 1 तो टी इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, एक्स पर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 पर 5 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx भी चेंज होगा और अपर और लोअर लिमिट भी चेंज होगा। अपर और लोअर लिमिट चेंज होकर कितना -1 कितना हो गया 0, क्यों, x इक्वल टू -1। तो इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं, क्या करते हैं व्यवस्थित करते हैं। कितना व्यवस्थित होकर होगा, इसको और इसको एक जगह कर लेते हैं,
x इक्वल टू -1 टू a -1 1 और अंडर रूट एक्स पर 5 प्लस 1, यहाँ क्या बच जाएगा 5x पर 4 इंटू डी एक्स। और इस टोटल की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू अभी आया था 2t इंटू डी टी, और ये जो वैल्यू थी या x से अब किस में चेंज होगी t में, क्योंकि हम इसको t में लिखने जा रहे हैं। तो t इक्वल्स टू कितना ऑब्टेंड हुआ था x इक्वल टू 1, t इक्वल्स टू ऑब्टेंड हुआ था 0, और ये t इक्वल्स टू कितना ऑब्टेंड हुआ है √2। तो जैसे ही x को t के टर्म में लिखेंगे तो यह x से किस में चेंज हो जाएगा t में, और ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर इसको एज्यूम किए थे, और 5x से 4 क्या था 2t इंटू डी टी। यहाँ से क्या ऑब्टेंड होगा वैल्यू जो ऑब्टेंड होगी, ये दो को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से 0 टू √2 और t क्या आ जाएगा t स्क्वायर इंटू डी टी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t पर पावर 3/3 0 टू √2 तो यहाँ पे √2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 √2 पे क्यूब/3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड पर बेस्ड। एक तो एग्जाम्पल नंबर 28 था, एग्जाम्पल नंबर 29 क्या गिवन है, i इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑब्टेंड हो जाएगा, तो इसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, और यह dx है तो ये किसकी वैल्यू गिवन है x की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, लिमिट किसका है x का। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करें तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। तो अभी तो हम लोग tan इनवर्स और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को t में चेंज किए हैं, अभी किसको चेंज करना बाकी है x को। तो वेन x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से t इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आती है 0। वेन x इक्वल टू कितना लिख लेते हैं 1, तो जब x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t इक्वल टू ऑब्टेंड हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। तो सारी वैल्यू चेंज हो गई किसमें t में, tan इनवर्स भी t में चेंज हो गया, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी t में चेंज हो गया, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 भी किस में चेंज हो गए t इक्वल टू 0 t इक्वल टू π/4 में। अब हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, कितना ऑब्टेंड होगा ये देखते हैं। तो ये जो 0 है तो ये भी 0 ऑब्टेंड हुआ है, t इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हुआ है 0, लेकिन जब x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हुआ है π/4। हमें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं कि t इक्वल टू है, ये केवल समझने के लिए लिख रहे हैं। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा t, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2 हो जाएगा ये, और 0 टू π/4। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है। तो ये ऑब्टेंड हो जाएगा π/4 के यहाँ पर रख देंगे, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, तो t² 0 टू π/4 1/2 π/4 का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, लोअर लिमिट π² 16 इक्वल टू π² 32। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज 7.10 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 3 क्या गिवन है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या दिया है 0 to 1 साइन इनवर्स
2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला था, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2 थीटा का। तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो x को अगर थीटा के टर्म में चेंज कर रहे हैं तो dx को भी थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा, और यहाँ पे या x की वैल्यू गिवन है उसको भी थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा, और उसके बाद इसको सब्सटीट्यूट करते हैं व्हेन x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, x, या tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 0। और एक बार क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 ऑब्टेन करते हैं व्हेन x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू जब 1 ऑब्टेन हो जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। तो सारी वैल्यू अब चेंज होगी। इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन, जब x इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 0 ऑब्टेन हो रहा है, और जब x इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू π/4। और इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखते हैं क्या वैल्यू ऑब्टेंड होती है। तो ये वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका है, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, या साइन इनवर्स साइन कट जाए, 0 to π/4 ये 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें आइलेट का यूज करना पड़ेगा, किसका, आइलेट का। तो 2 तो बाहर हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डी थीटा ऑफ थीटा, होल इंटीग्रेशन डी थीटा ऑफ थीटा, और सेम यही लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का होल डी थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/4, 0 to क्या है, π/4 है। इसको ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे आइलेट यूज करें कितना आ जाएगा, 0 to π/4, 2 तो बाहर हो गया, 2 को बाहर करते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर करते हैं, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल डी थीटा। और पावर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/4। ये कितना ऑप्टेन है, 2 थीटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन डी थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा tan थीटा डी थीटा 0 to π/4, 0 to क्या हो जाएगा, π/4। और इसके बाद एक कितना ऑप्टेंड हो जाएगा, 2, और ये थीटा tan थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log e cos x, तो माइनस log e cos थीटा 0 to π/4। तो पहले अपर लिमिट यहाँ पे रखते हैं, 2 π/4 और tan π/4 प्लस log e cos π/4 माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस log e और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 2 π/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस log e 1/√2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये 2 π/4 प्लस log e 1/√2 माइनस 0।